तीन सवाल जो इस वक्त हर पेट्रोल गाड़ी वाले के दिमाग में चल रहे हैं। नंबर 1, क्या E20 की वजह से अगर मेरी गाड़ी में कोई डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं? दूसरा सवाल, अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहता हूं तो क्या अभी लूं या E27 का वेट करूं? और तीसरा सवाल कि सरकार ने मेरे से ऑप्शन पेट्रोल भरवाने का E10, E20 फलाना छीन क्यों लिया? 90,000 पेट्रोल पंप्स में सीधा E20 कैसे हो गया? तो सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। ICICI लोम्बार्ड ने साफ बोला था एक ब्लॉग में, जहां लिखा था कि पुरानी गाड़ी में अगर E20 यूज किया तो वो इम्प्रॉपर यूज या फिर नेग्लिजेंस माना जाएगा। लोगों में हड़कंप मच गया। अगले ही दिन जब इन्हें पता चला कि इतना ज्यादा ये वायरल हो गया है पोस्ट, they came up with a clarification. It was very conveniently done. उन्होंने बोला मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी E20 के साथ पूरी तरीके से वैलिड है। E20 के यूज को नेग्लिजेंस नहीं मानते हैं और सिर्फ E20 फ्यूल की वजह से कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। जो भी क्लेम नॉर्मल पेट्रोल पे पास होता है वो E20 पे भी पास होगा। This was sort of a PR disaster from the insurance company. But let's just take a look and see what insurance actually covers. Accidents, thefts, third party claims, good. बट कहाँ ये बहुत ही ग्रे हो जाता है एरिया? स्लो वेयर एंड टेयर, corrosion, टोटली कंफ्यूज हो जाओगे आप। द कार कंपनी विल से इट्स एडल्ट्रेटेड फ्यूल, इंश्योरेंस कंपनी विल से नहीं ये तो गाड़ी का इशू है। इट विल ऑल गेट अ लिटिल मडी. These items are not really covered by insurance. Insurance companies are very smart. They work their way around these issues. So ultimately, इसका भी जो एक damage का जो possibility है due to an adulterated fuel, a phase separated fuel, it lands on the customer's head only. Pre-2023 आपकी कार के fuel lit पे तो लिखा हुआ है E10. बट स्टेट ऑफ कंप्लायंस हमें पता नहीं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं होंडा जैसे जो बोल रहे हैं 2009 से ही हमारी कार E20 मटेरियल कंप्लायंट है। फोक्सवैगन स्कोडा ने बोला है अप्रैल 2020 के बाद से जितनी गाड़ियां हैं वो सब कंप्लायंट है मटेरियल, नो नीड टू वरी अबाउट। अप्रैल 2023 E20 मटेरियल कंप्लायंट कार्स स्टार्टेड गेटिंग सोल्ड। मटेरियल कंप्लायंट का मतलब दैट द मटेरियल साइंस जो यूज हुआ है आपकी गाड़ी के कंस्ट्रक्शन में, दैट विल नॉट बी डैमेज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। द कार में नॉट डिलीवर द बेस्ट एफिशिएंसी दो। अप्रैल 2025 प्लस E20 ट्यून्ड कार्स आर अवेलेबल। करेंटली जो आप गाड़ी खरीद रहे हो दैट इज सर्टिफाइड टू रन ऑन E20 फ्यूल। अब बात करते हैं इसकी भाई E27, E22, 25, 27, 30, दीज आर जस्ट पेपर स्टैंडर्ड्स। BIS नोटिफिकेशन E20 का निकला था 2018 में, 2025 में ये बेस पेट्रोल बन गया। आज की तारीख में आप लेते हो एक E20 कंप्लायंट कार, 5-6 years you should be able to run it without any issues. Now what if गवर्नमेंट कल को E25 को बेस पेट्रोल बना दे? Yes, that's a valid concern. And to understand it, we must first understand कि आपकी कार को कैसे पता चलता है कि उसके पेट्रोल में कितना इथेनॉल है। अब बहुत लोगों को लगता है कि गाड़ी में कोई मीटर है जो इथेनॉल को मेजर करता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो है O2 सेंसर, ऑल्सो कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम O2 सेंसर। ये देखो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इसके थोड़ा पीछे होता है। वो ECU को बताता है कि एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन आया, जिससे ECU को ये पता चलता है कि जो मिक्सचर था फ्यूल का वो लीन था या रिच था। दैट्स इट। इथेनॉल है क्या है उसे कोई मतलब नहीं। अब ये है ECU। अब इथेनॉल अपने साथ ऑक्सीजन लेके आता है और उसे जलने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्यूल चाहिए। पेट्रोल के लिए जो सही रेशियो है दैट इज़ अराउंड 14.7 और इथेनॉल ब्लेंड के लिए वो रेशियो थोड़ा कम है। तो जब आप E20 डालते हो मिक्सचर थोड़ा लीन जाता है। O2 सेंसर जो मैंने आपको पीछे दिखाया, सेंसर तो नहीं दिखा पाया बट मैंने एग्जॉस्ट के पीछे आपको बताया डाउनस्ट्रीम वाला, इट कैचेस दैट लीन मिक्सचर और ECU आपके फ्यूल इंजेक्टर्स को बोलता है कि भाई नोजल से स्प्रे थोड़ा ज़्यादा देर तक होल्ड करो, यानी थोड़ा ज़्यादा फ्यूल स्प्रे हो रहा है ताकि रेशियो वापस करेक्ट हो जाए। तो जो नॉर्मल अपनी पेट्रोल कार्स हैं, दीज आर नॉट मेजरिंग द इथेनॉल इन द पेट्रोल, दे आर जस्ट करेक्टिंग द रिजल्ट्स। So E20 compatible car can easily burn a E20 fuel.
it's not an issue. But the flex fuel cars, like the one which has been launched, the WagonR Flex Fuel, that has a dedicated ethanol sensor to measure how much of ethanol is there in the fuel. Because जो correction mechanism मैंने अभी आपको बताया, that happens in a closed loop when the engine is properly warm and your car is running on part throttle. उस टाइम E22 या E25 जैसा छोटा bump ECU अपने fuel trim में adjust कर लेता है, which is mostly fine. But there are two specific places when this will not work. First is cold start and second is when you are going full throttle, पूरा पंजा दबा दिया है. Engine is running on open loop without a feedback from the O2 sensor. याद रखो, cold start, full throttle. E22 is still fine, but E25, E30 होते होते the mixture becomes too lean, and if the lean offset which every manufacturer set, it reaches its threshold, then you get a DTC error, diagnostic trouble code error on your dashboard. EPC check engine लाइट आ सकती है. Immediately engine खराब नहीं होगा, but a E20 certified car is not built to handle E25, E30, E27 fuels. The implementation of this policy deserves criticism. तो मैं with facts इसको criticize भी करूंगा. I agree there are a lot of benefits to it. India अपना 85% of crude import करता है. 5 billion worth of foreign exchange बचा. $5 billion वो सारा जो मनी जो फॉरेक्स में बचा है, इट एक्चुअली गोज टू द फार्मर्स. पोल्यूशन भी इथेनॉल बर्न्स तो उसके फ्यूम्स कम पोल्यूट करते हैं. आई एग्री, दीज बेनिफिट्स आर देयर, बट व्हाट अबाउट द चॉइस ऑफ अवेलेबिलिटी? E5 एंड E10 कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इंजन उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इथेनॉल मैक्सिमम उस मैप पे चले उस हिसाब से बनाए थे. रातों रात आपने पिछले साल 90,000 पेट्रोल पंप्स पे केवल E20 अवेलेबल करा दिया, उसे बेस पेट्रोल बना दिया. अगर कम इथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, द ऑप्शन लेफ्ट इज सुपर प्रीमियम, या तो XP100, पावर 100, स्पीड 97. XP100 167 रुपीज पर लीटर का है, जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है एक मिडिल क्लास आदमी को कि वो बार बार उसी से रिफिल कराता रहे. 2020 में SIAM ने गवर्नमेंट को एडवाइस दिया था कि आप E20 तो लाओ, दैट इज फाइन, बट E5, E10 के लिए भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. पुरानी कार्स ठीक से चलती रहेंगी. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. अगर आप ब्राजील और USA को फॉलो करते हो, जो फ्लेक्स फ्यूल्स में इंडिया से काफी आगे हैं रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन में, दोज कंट्रीज हैव द लग्जरी ऑफ चॉइस, बट हमें वो चॉइस नहीं दी गई. लोकल सर्कल्स ran a survey of 55% people said that they want the older petrol blend with E10 back. And this is not all. Even the target, अगर आप देखो originally, the target for E20 implementation was 2030. It was pulled back, 5 साल पीछे लेके आ गए और बहुत ही जल्दी implement कर दिया. Although the intention was very good, the implementation leaves a lot to be desired. Last and the final sting. Why are you hiding the data? लोग बोलते हैं भाई टेस्टिंग नहीं हुई, सीधे हमारे गले में डाल दिया. E20 पूछा नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही कर दिया. No, tests have been done. 2014-15 में इंडियन ऑयल, ARAI एंड IIP ने किया था. 2021 में ARAI ने भी टेस्ट किया है. एक बंदे ने RTI डाला, आप रिवर्ट करते हो कॉन्फिडेंशियल. भाई where is the transparency? If you have done the tests were positive, you implemented it, तो आप वो डेटा रिवील कर दो, लेट इट बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. तो उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल बोल के छुपाने से केवल शक बढ़ता है. Ethanol, it's not poison and it is not magic potion as well. The science behind that is solid. If your car is E20 compatible, no need to worry about anything. Insurance claims का reject होना, it's a little overblown. Just understand how insurance companies work. If you have an old car, yes, you have to be a little careful. Taking away the choice from the hands of consumer, it is very wrong. Data should be out. The research and reports should be published. This was all about the ethanol in the petrol. Only facts, pure honesty. I'm always on buyer side. Thank you for watching this video, and I'll see you in the next one. Bye bye.